अस्सलाम वालेकुम। आज हम देख रहे हैं कि HTML और HTML5 में क्या डिफरेंस है। जो वर्जन आप HTML5 का अभी यूज़ कर रहे हैं HTML 2021 में, इसमें और HTML में क्या डिफरेंस है प्रीवियस वर्जन्स में। सबसे पहला जो डिफरेंस आपके पास आता है वो है डॉक टाइप डिक्लेरेशन का। ये आप सामने देख रहे हैं, जो HTML5 से पहले के वर्जन्स थे उसमें डॉक टाइप डिक्लेरेशन का सिंटैक्स था, वो एक कम्प्लेक्स सिंटैक्स था, एक लॉन्ग सिंटैक्स था। पहला डिफरेंस जो है वो है आपके पास डॉक टाइप डिक्लेरेशन। HTML5 में ये बहुत इजी और सिंपल डिक्लेरेशन है, डॉक टाइप HTML। लेकिन जो HTML के पहले के वर्जन्स हैं उसमें ये कम्प्लेक्स सिंटैक्स है। सेकंड डिफरेंस जो है वो है HTML5 के जो वर्जन्स, HTML5 से पहले के जो वर्जन्स थे वो थे लेस मोबाइल फ्रेंडली। ये देखें, वो ज़्यादा मोबाइल रिस्पॉन्सिव या मोबाइल सपोर्टिव नहीं थे। लेकिन जो HTML है वो है मोर मोबाइल फ्रेंडली। सेकंड डिफरेंस आपके पास आ गया। थर्ड डिफरेंस है कि कैरेक्टर एनकोडिंग HTML5 से पहले लॉन्ग थी इसकी डिक्लेरेशन। ये आप देख रहे हैं कि आप HTML5 से पहले इस तरह से कैरेक्टर एनकोडिंग करते थे। ये देखें, एक कम्प्लेक्स सिंटैक्स है, लेकिन HTML5 में यही कैरेक्टर एनकोडिंग सिंपल आई है। तो ये UTF-8 क्या चीज़ है, ये हम कैरेक्टर एनकोडिंग पे पहली वीडियो में भी बात कर चुके हैं। अगर किसी ने मेरी पहली वीडियो नहीं देखी तो वो ये कैरेक्टर एनकोडिंग के लिए मेरी पहली वीडियो देख सकता है, जिसपे मैंने UTF-8 को डिटेल से हमने बात की है उस पर। फोर्थ जो डिफरेंस है वो है कि HTML के पहले वर्जन्स जो है वो ऑलमोस्ट ऑल ब्राउज़र के साथ कंपैटिबल थे। लेकिन HTML5 में चूंकि चेंजेस आई हैं, नई चीज़ें इंट्रोड्यूस हुई हैं, ये न्यूअर ब्राउज़र्स के साथ कंपैटिबल है और ओनली ब्राउज़र्स के या जो न्यू वर्जन्स हैं उनके साथ कंपैटिबल है। यहाँ तक आपने 4 डिफरेंसेस देख लिए हैं। हम नेक्स्ट चलते हैं। जो 5th नंबर पे डिफरेंस है वो है वेक्टर ग्राफिक्स का। HTML5 से पहले के जो वर्जन्स हैं वहाँ पे वेक्टर ग्राफिक्स पे काम पॉसिबल था, लेकिन विद द हेल्प ऑफ सम टूल्स। वो टूल्स कौन से थे? वो टूल्स सिल्वर लाइट, एडोब फ्लैश, VML वगैरह। आप इन टूल्स को यूज़ करते हुए आप वेक्टर ग्राफिक्स पे काम कर सकते थे। लेकिन HTML5 में बाय डिफॉल्ट वेक्टर ग्राफिक्स सपोर्टेड है। ये 5th नंबर पे डिफरेंस है वेक्टर ग्राफिक्स का। 6th नंबर पे जो डिफरेंस है शेप्स। आप HTML5 के पहले वर्जन्स में शेप्स ड्रॉ करना आपके लिए पॉसिबल नहीं था। शेप्स, सर्कल्स, रेक्टेंगल्स, ट्रायंगल्स वगैरह, ये चीज़ें आप HTML5 से पहले नहीं ड्रॉ कर सकते थे। लेकिन अब आप HTML5 में इजीली अपनी वेबसाइट में सर्कल्स, रेक्टेंगल्स, ट्रायंगल्स वगैरह शो कर सकते हैं। जो 7th नंबर पे डिफरेंस है वो इम्पोर्टेंट डिफरेंस है। वो इस तरह से कि HTML5 से पहले HTML4 में, HTML3, HTML2 में लोकेशन को आइडेंटिफाई करना इम्पॉसिबल था। अगर कोई भी आपकी वेबसाइट को ब्राउज कर रहा है कहीं पे दुनिया में, कहीं पे बैठ के, तो उसको लोकेट करना इम्पॉसिबल था HTML5 से पहले। ठीक है, जियो लोकेशन इम्पॉसिबल थी HTML4 में। लेकिन HTML5 में कोई भी शख्स आपकी वेबसाइट को दुनिया में कहीं भी बैठ के ब्राउज कर रहा है, आपको उसे उसकी लोकेशन को आइडेंटिफाई करना पॉसिबल है। ये एक मेजर डिफरेंस है HTML4 और HTML5 में। यहाँ तक आपने टोटल 7 डिफरेंस देख लिए हैं। अब आगे चलते हैं। 8th नंबर पे जो डिफरेंस है वो है डाटा स्टोरेज का। डाटा स्टोरेज HTML4 में कैशे और कुकीज़ में डाटा स्टोर होता था। ठीक है, HTML4 में, HTML3 में कैशे और कुकीज़ यूज़ होते थे फॉर द डाटा स्टोरेज। लेकिन HTML5 में आप डाटा को SQL डेटाबेस में स्टोर कर सकते हैं, लोकल स्टोरेज को आप यूज़ कर सकते हैं और एप्लीकेशन कैशे को यूज़ कर सकते हैं फॉर द डाटा स्टोरेज। और जो अगला इंपॉर्टेंट डिफरेंस है
वो है ऑडियो और वीडियो सपोर्ट का। HTML4 में आपके पास ऑडियो और वीडियो सपोर्ट नहीं थी। इस तरह आप अपनी वेबसाइट में ऑडियो और वीडियो को ऐड नहीं कर सकते थे HTML4 के अंदर, ठीक है, क्योंकि इसमें ऑडियो और वीडियो सपोर्ट नहीं थी। लेकिन अब आप HTML5 में ऑडियो और वीडियो को आसानी से ऐड कर सकते हैं। सो HTML में ऑडियो और वीडियो सपोर्ट आ गई है। HTML4 में जो जावास्क्रिप्ट था उसको आप ब्राउज़र में रन नहीं कर सकते थे, लेकिन HTML5 में आप आसानी से जावास्क्रिप्ट को अपने बैकग्राउंड में, अपने ब्राउज़र के बैकग्राउंड में रन कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ API। और जो 11 नंबर पे डिफरेंस है वो भी इंपॉर्टेंट है। HTML4 में आपको कोड लिखते हुए अगर आपका सिंटैक्स, आपकी मिस्टेक हो जाती थी तो उसको आइडेंटिफाई करना मुश्किल था, इम्पॉसिबल था, एरर हैंडलिंग नहीं थी HTML4 में, ठीक है। लेकिन HTML5 में आप आसानी से जो एरर्स हैं वो आइडेंटिफाई हो जाते हैं कि कहीं किस सिंटैक्स में कहाँ पे आप मिस्टेक कर रहे हैं, या कोड में आप कहाँ पे मिस्टेक कर रहे हैं। आपने अगर सपोज ब्रैकेट क्लोज नहीं की, या आपने कोई टैग क्लोज नहीं किया, सो वो आसानी से HTML5 में वो एरर हैंडलिंग आसानी से हो जाती है। आगे 12 नंबर पे जो आपके पास आ रहा है डिफरेंस, टैग्स का डिफरेंस है। HTML5 में न्यू टैग्स आए हैं। मैं आपको नेक्स्ट स्लाइड पे लेके जाता हूं। अब हम थोड़ा टैग डिफरेंस पे बात करते हैं। अब ये देख लें, मैंने आपको सामने एक डायग्राम जो एक इमेज शो की है। अब आप HTML4 का स्ट्रक्चर देख रहे हैं और राइट साइड पे आप HTML5 का स्ट्रक्चर देख रहे हैं। HTML4 में देखें, अब ये न्यू टैग्स, हेडर और फुटर के HTML5 में न्यू टैग्स आए हैं, ठीक है। आपको पहले HTML4 में इस तरह से फुटर और हेडर इंक्लूड करने पड़ते थे। आपको आईडी बनानी पड़ती थी फुटर की और हेडर की। आप आईडी के थ्रू हेडर और फुटर यूज करते थे HTML4 में, लेकिन HTML5 में अब आप सिंपल एक टैग यूज करते हैं हेडर और फुटर का। इस तरह से मेन्यू का जो है, आपको एक मेन्यू को आईडी देना पड़ती थी HTML4 में, लेकिन अब आप आसानी से नैव को यूज करते हुए आप जो है HTML5 में मेन्यू बना सकते हैं। इस तरह जो पोस्ट है, डिव क्लास, आपको पोस्ट पहले बनाना पड़ती थी क्लास, लेकिन अब इसकी जगह पे आर्टिकल के टैग्स आ गए हैं। सो यहाँ पे मेरी बताने की कोशिश ये है कि HTML5 में न्यू टैग्स भी आए हैं, कुछ टैग्स मॉडिफाई हुए हैं, ठीक है, और टोटल आई थिंक 32 टैग्स इंट्रोड्यूस हुए हैं, और कुछ टैग्स जो है वो रिप्लेस हुए हैं। सो अब आप ये डिटेल से आप खुद देख सकते हैं कि कौन कौन से टैग्स जो कि HTML5 में न्यू टैग्स आए हैं। और ये भी आपको मैं एक असाइनमेंट भी दे रहा हूँ कि ये आपके लिए असाइनमेंट है कि आप खुद देखें कि HTML5 ने कौन कौन से नए टैग्स इंट्रोड्यूस किए हैं, कौन से मॉडिफाई किए हैं, और कौन से टैग्स को रिमूव किया है। सो ये था यहाँ पे HTML और HTML5 का डिफरेंस। और यहाँ पे ये लेक्चर एंड होता है। अब मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में सिखाऊंगा कि आप विजुअल स्टूडियो कोड को कैसे डाउनलोड और इंस्टॉल करते हैं। आपने विजुअल स्टूडियो कोड पे काम करना है, कोडिंग करनी है। नेक्स्ट लेक्चर में हम सीखेंगे कि VS स्टूडियो को आप कैसे डाउनलोड और इंस्टॉल करते हैं। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।